प्रिय भैया एवं बहन, इस एपिसोड में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय शीर्षक के पृष्ठ संख्या 12 पर अवस्थित बिंदु 2.4 शीर्षक क्रांतिकारी का अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि 1815 में नेपोलियन के पतन के बाद पुनः रूढ़िवादी शासन व्यवस्था का जन्म हुआ था। ध्यान दीजिएगा, इस व्यवस्था के दमन और भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया, लेकिन उनको रोकने में सफल नहीं हुआ। उदारवादी क्रांतिकारियों ने गुप्त संगठन बनाए और राजतंत्रीय व्यवस्था का विरोध करते रहे। ऐसा ही एक व्यक्ति इटली का क्रांतिकारी जूसेप्पे मैत्सनी था। इसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। मैत्सनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। मैत्सनी ने यंग इटली और यंग यूरोप नामक भूमिगत संगठन स्थापित किए। युवाओं और छात्रों का समर्थन इन संगठनों को मिला। उग्र राष्ट्रवादी संगठन कार्बोनारी भी क्रांति का संदेश फैला रहा था। आपको याद होगा कि मैत्सनी इसी संगठन का सदस्य था। मैत्सनी और अन्य क्रांतिकारी उदारवाद और राष्ट्रवाद के लिए राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना पर बल देते थे। मैत्सनी के प्रभाव को देखते हुए मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा था। जर्मनी में भी राष्ट्रवादी संगठन स्थापित किए गए। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में गुप्त संगठन स्थापित किए गए। फलतः 1830 के दशक में यूरोप के अनेक भागों में विद्रोह होने लगा। इन्हें दबाना मेटरनिख के लिए कठिन हो गया। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं संगठनों और इन्हीं विद्रोहों के बारे में हम लोग इसके बाद के कक्षा में पढ़ेंगे, जो तीसरा बिंदु है क्रांतिकारियों का युग 1830 से 1848 तक। इसके बाद वाले एपिसोड में हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। आप लोगों को इस बिंदु से गृह कार्य ये लिखना है कि मैत्सनी कौन था, उसने यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में कौन कौन सी भूमिका अदा की या उसके क्या प्रयास थे। धन्यवाद।